सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, बताना। आज मैं अपना इंट्रो ऐसा रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मेरे रूम में कोई नहीं है, तो मैं सोची थोड़ा फ़ायदा उठा लूँ इस चीज़ का। क्योंकि रूम में अगर एक दो लोग और रहते तो मैं कंफर्टेबल नहीं होती उनके सामने वीडियोस बनाने में। अभी कोई नहीं है तो इसलिए मैं अपना इंट्रो शूट कर रही। एंड पीछे से आपको मैं दिख रहा होगा इग्नोर दैट। अभी मैं अपना स्टडी ब्लॉग शुरू करने वाली हूँ, पढ़ना स्टार्ट करने वाली हूँ। एंड अभी अप्रॉक्स 6 बज रहे हैं। एंड मेरे पास कोई वॉच नहीं है जिससे मैं आपको टाइम शो कर सकूँ हर स्लॉट के बाद। अभी मैं घर जाऊँगी तो वहाँ से मैं एक अच्छी सी वॉच लाऊँगी, टेबल वॉच कोई, तो उसमें अच्छा रहेगा ना कि टाइम शो करने को सही रहेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एंड मैं अभी आपको अपना रूम की कंडीशन, अपने टेबल की कंडीशन दिखा दूँ। पहले मेरे को इसको सब क्लीन करना पड़ेगा, देन मैं उसको अपना पढ़ाई शुरू करूँगी क्योंकि कल मेरा टेस्ट भी है संडे को, तो मुझे आज सब रिवीजन करना है। तो मैं अभी से बैठूँगी तो 12 के आसपास पढ़ूँगी, 12 साढ़े 12 के अप्रॉक्स। तो बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है, तो जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए। तो गाइस, सी द कंडीशन ऑफ माय टेबल। तो अभी सबको मुझे क्लीन करना पड़ेगा एंड उठा के सीधे यहाँ पे रखना पड़ेगा अपने बेड में, क्योंकि मेरी टेबल देख सकते हो आप बहुत छोटी है, तो इसमें पूरा सामान नहीं आ पाता है। इसको पहले पूरा क्लीन करना पड़ेगा, देन मैं इसको यहाँ पे पढ़ पाऊँगी। तो अभी ये सब का मैं उठा के यहाँ पे शिफ्ट करूँगी, देन मैं अपना व्लॉग या फिर पढ़ना शुरू करूँगी। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। आपको बता दूँ कि मैं आज क्या क्या पढ़ूँगी, मेरा टू डू लिस्ट में क्या क्या है। तो फिज़िक्स में मैं मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज पढ़ूँगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ूँगी, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ूँगी। मतलब मैग्नेटिज्म वाला पूरा यूनिट ही आ रहा है मेरे टेस्ट में। एंड देन बॉटनी में मैं एनाटॉमी पढ़ूँगी, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। देन उसके बाद जूलॉजी में मेरे को इवोल्यूशन पढ़ना है। एंड फिर केमिस्ट्री में मेरे को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा पढ़ना है। तो ये सब मेरे टेस्ट में आ रहा है कल संडे के टेस्ट में। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं क्योंकि फिर लेट हो जाएगा तो फिर मैं कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। मिलते हैं अब सीधे पढ़ाई के साथ। गाइज, मैं सबसे पहले फिज़िक्स पढ़ने लग रही थी क्योंकि वही मेरे को रिवाइज़ करना था एंड वही बस बचा था। बाकी मैंने तो एक दिन पहले ही रिवाइज़ कर लिया था सारा केमिस्ट्री एंड बायो का। तो मैं फ़िज़िक्स अपने नोट्स से ही रिवाइज़ करती हूँ, जो सर क्लास में पढ़ाते हैं एंड जो मैं अलग सर के नोट्स बनाती हूँ। बट आज तो मेरा टेस्ट था, आज संडे है, तो अभी मैं टेस्ट के आने के बाद अपना वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो टेस्ट में एकदम पूरी इस चैप्टर की, जो मेरे टेस्ट में चैप्टर आ रहा था, मैग्नेटिज्म एंड मूविंग चार्ज, ये वाली पूरी यूनिट आ रही थी। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे जो चैप्टर थे इसने बहुत सारी थ्योरी दिए थे सर। मतलब पूरे थ्योरी दे दिए थे, न्यूमेरिकल्स तो बहुत कम थे। तो थ्योरी मेरे को इतनी अच्छी बनी नहीं, तो मेरा पेपर ज़्यादा अच्छा गया नहीं फिज़िक्स का। देखो कितने नंबर आते हैं। मैंने 30 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, बट थ्योरी क्यों दी है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। मतलब कि मैं न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करी गई थी पर सर ने थ्योरी दे दिया एंड मुझे समझ में भी नहीं आ रही थी थ्योरी, इसलिए मैंने ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं किया एंड मैं काफ़ी क्वेश्चन स्किप करके आ गई हूँ। एंड आज तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर भी अच्छा नहीं था, पता नहीं क्यों, जबकि उसमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा था, तो ज़्यादा अच्छा नहीं गया मेरा वो। एंड बॉटनी में फिर से सर ने वही कर दिया, पूरा हिंदी भर दिए थे। एनाटॉमी आया था, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, एंड सर ने मॉर्फोलॉजी भी दे दिया था। हालांकि वो बताए नहीं थे बट दोनों दे दिए थे, तो कोई नहीं, मॉर्फोलॉजी तो लास्ट टेस्ट में भी आए थे तो इतना कुछ था नहीं। बट सर ने इतना हिंदी दिया था कि मैं क्या बताऊँ। सर ने ऐसे ऐसे वर्ड हिंदी में दिए थे कि जिसको आज तक हम लोगों ने सुना भी नहीं होगा। मतलब जाइलम फ्लोएम को आप हिंदी में क्या बोलते हो, आप मेरे को प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा मेरा वीडियो देख रहा हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि जाइलम एंड फ्लोएम को हिंदी में क्या बोलते हैं। सर ने पता नहीं एधा एंड दारू पता नहीं क्या दिया था यार। मतलब इतनी हिंदी क्यों देते हैं, जबकि क्लास में वर्ड इंग्लिश यूज़ करेंगे बट पेपर में टेस्ट में इतनी हिंदी घुसेड़ देंगे कि बच्चों से बने ही ना।
मैंने तो लास्ट बार भी बोला था कि सर इंग्लिश में पेपर देना, एंड इस बार भी बोला था कि इंग्लिश में देना, बट मेरे कोचिंग में किसी को मतलब ही नहीं है। टीचर्स को अपने मन से दिए रहते हैं, बच्चों का कोई वो बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं रहता है, उनका जो मन करता है वही देता है। जबकि और कोचिंग में जहाँ तक मुझे पता है तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी हिंदी इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में पेपर रहता है, बट मेरे कोचिंग में सिर्फ हिंदी भरे रहते हैं। एक बार फिजिक्स एंड केमिस्ट्री तो चल भी जाता है हिंदी से, बट बायो हिंदी से नहीं चलती है, क्योंकि बायो में जो हिंदी के वर्ड्स होते हैं बहुत टफ होते हैं, एंड इंग्लिश के वर्ड हमको फिर भी कंपैरिजन में इजी लगते हैं हिंदी के कंपैरिजन में। बट सर ने इतनी हिंदी भरी थी, उसके चक्कर में मेरे भी आज भी बहुत सारे क्वेश्चन गलत हो गए। अब मैं कल कोचिंग जाऊंगी तो कल मैं अच्छे से बोलूँगी सर को कि आप दोनों लैंग्वेज में पेपर दो। अगर आपको दोनों लैंग्वेज में नहीं देना है तो आप हिंदी वर्ड का इंग्लिश भी लिखो ब्रैकेट में, तब हम लोग को समझ में आएगा। एंड काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम है इस चीज़ से, बट कोई बोलता नहीं है मेरे कोचिंग में, पता नहीं क्या है। अब मैं भी कितनी बार बोलूँ, मैं तो बहुत बार बोल चुकी पर कोई सुनता नहीं है। लेकिन कल मैं जो मैनेजमेंट वाले टीचर हैं मेरे, मैं उनसे बोलूँगी कि आप दोनों लैंग्वेज में पेपर दो, क्योंकि हर बार ऐसे बर्बाद हो जाता है। क्या मतलब है फिर, कोई मतलब नहीं निकलता है टेस्ट देने का, जब क्वेश्चन ही गलत हो रहे हैं तो फिर क्या मतलब है। तो यही था, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हूँ पेपर देने के बाद, क्योंकि साला मन का नहीं आता है पेपर एंड एक तो हिंदी इंग्लिश की भी प्रॉब्लम हो जाती है। सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, बट मैं क्या करूँ। तो हाँ, मैं वही अपना व्लॉग में कंटिन्यू करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी टेबल पता नहीं कैसे नीचे खिसक गई थी, तो मैं उसी को बना रही थी। तो गाइज अभी आप लोग थोड़ी म्यूज़िक सुनो, क्योंकि मैंने बहुत दिन से अपने व्लॉग में म्यूज़िक नहीं लगाया, मैं हमेशा बोलती ही रहती हूँ। तो अभी आज आप लोग म्यूज़िक सुन लो, क्योंकि थोड़ा मेरे सिर में पेन है, तो अभी बोलने का मन नहीं कर रहा। तो थोड़ी म्यूज़िक सुनो, उसके बाद मैं मिलती हूँ। तो इसके बाद मैंने फ़िज़िक्स ख़त्म करने के बाद केमिस्ट्री रिवाइज़ की है, एंड ये आइसोमेरिज्म वाला पार्ट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ये भी मेरे से भी अच्छे से नहीं बनता है, क्योंकि आज जो क्वेश्चंस आए थे टेस्ट पेपर में मेरे से अच्छे से बने नहीं। तो कल मैं सर से जाके इसको सब क्लियर करूँगी, क्योंकि नीट में भी आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आते हैं, तो बनना चाहिए, नेसेसरी है। तो मेरे को डाउट था कि मेरे से इस पोर्शन के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, एंड फाइनली वही हुआ मेरे से इस पोर्शन का क्वेश्चन नहीं बना, मतलब बन गया है, बट का मतलब पूरा बनना चाहिए उतना नहीं बना है। एंड मैं इस बार केमिस्ट्री के पेपर से भी डिसअपॉइंटेड हूँ, क्योंकि वो भी मेरा अच्छा नहीं गया। हर बार तो मेरा केमिस्ट्री का पेपर अच्छा जाता था, तो मुझे खुशी होती थी। गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, यही था आज का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर देना, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना जो इस फील्ड में है, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको आप शेयर कर सकते हो। स्टडी ब्लॉग है तो इसमें कोई नुकसान नहीं होगा, उनका फ़ायदा ही होगा। तो अभी मेरे चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा है, तो अभी आज मैं जो शूट करूँगी वो 20 डेज़ हो जाएगा, तो फिर एक दिन का बस और बचेगा, देन मैं कंप्लीट कर लूँगी अपना 21 डेज़ चैलेंज। तो इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि मैं 21 डेज़ लगातार कंटिन्यू अपनी स्टडी कर पाई हूँ कंसिस्टेंसी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक भी कर